नमस्कार, मैं हूं आदित्य नारायण और आप देख रहे हैं मुझे टेली रिपोर्टर पे। बहुत खुश हूँ सर, घर वापसी की तरह फील हो रहा है। कुछ 18.5 साल का था मैं जब सारेगामापा का पहला सीजन होस्ट किया था मैंने। और एज एन एडल्ट मेरे करियर की शुरुआत इसी मंच से हुई, इसी स्टेज से हुई। और करीब करीब 14-15 साल का हमारा एसोसिएशन रहा है। बहुत ही कमाल के हमारे जजेस हैं इस बार। ये मैं तीनों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और तीनों से अब मेरे वो कुछ, आप थोड़े पिता समान हैं, थोड़े बड़े भाई समान भी हैं, लेकिन आई रियली लुक अप टू ऑल ऑफ देम। और इस बार बहुत कमाल के हमें सिंगर्स मिले हैं, बहुत जेन्युइनली वो बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, ऑलरेडी इतना अच्छा गा रहे हैं। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि आने वाले कुछ महीनों में वो कितना कमाल का गाएंगे। मुझे तीनों की अच्छी बात ये लगती है कि इस मुकाम पे आने के बाद द बॉडी ऑफ वर्क इज सो वास्ट। और मैं खुद इन्हें इतना प्यार करता हूँ, इनको इतना रिस्पेक्ट करता हूँ और आई रियली लुक अप टू देम। बट उसके बावजूद वो बहुत कूल लोग हैं और उनके साथ काम करके कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि हम इतने बड़े लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं। सारे के सारे मजाकिया हैं, सबका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल है। ख़ास करके हमारे जो शंकर जी हैं, उनका कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है। और हिमेश जी और विशाल जी के साथ तो बहुत सारे शोज़ मैं हाल ही में कर चुका हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे इनके साथ उठने बैठने का मौका मिलता है, इनसे सीखने का मौका मिलता है। मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ। दोनों शोज़ करने में बहुत मज़ा आ रहा है और अच्छी बात यह है कि ज़ी कॉमेडी शो अभी ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे है, कुछ हफ्ते और बचे हैं और उसके बाद सारा समय हम अभी बोल नहीं सकते सर। एक्चुअली अभी अभी कंपटीशन शुरू हुआ है और हमें टॉप 15 ही ढूंढने में इतनी मेहनत लगी है हमारे जजेस को। और बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं। मैं यही कहूँगा कि जितने भी म्यूज़िक लवर्स हैं, जो टीवी देखते हैं और जो रियलिटी शोज़ देखते हैं, वो ये सीज़न बहुत एंजॉय करेंगे क्योंकि बहुत ही म्यूज़िक से भरपूर। और ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट तो है ही, जहाँ मैं जहाँ वहाँ पे एंटरटेनमेंट होना ही है। थैंक यू फैंस, लव यू फैंस। और जेन्युइनली मैं बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ कि आप इतना प्यार करते हैं। आप हमेशा इतने सालों से सपोर्ट करते आए हैं मुझे, मेरे काम को। इस बार भी सारेगामापा प्लीज़ देखिएगा, सैटरडे संडे को रात 9 बजे। और 9 से 12 आप जी टीवी लगा कर देखिए, मैं ही नज़र आऊँगा। वैसा देखा जाए तो there's nothing new. वैसा देखा जाए there's everything new. It's at the end of the day, it's music, and what is new is the talent is new. The voices are new, the songs are new, the production is new, the jury is new, and the whole mahal is new. And there are new characters. Each one has got his own, USP in his voice, where he brings in his own charisma to the song. These singers are not only singers, but they add a lot of value to the songs. So that is what is new. What do you call the candidness of Himesh ji, the spur of the moment, the on the spot, creativity of Himesh ji, that he chooses the moment and converts that into humor. That's just amazing. And his just screen presence is just out of this world. Vishal, of course, his dynamic power, his, what can I say, his fire-like approach on stage, and his just, dynamic performances is what I'd like to take from Vishal. हेलो हाय, मेरा नाम है यमुना आर्जन। मैं सारेगामापा 2021 की टॉप 16 में से एक हूँ। मैं आज की परफॉर्मेंस के लिए थोड़ा सा नर्वस थी क्योंकि एक प्रेस था और बहुत सारे लोग भी थे
जिन्हें हम पहले नहीं जानते थे, और एक एक्साइटमेंट भी थी कि मैं कैसे परफॉर्मेंस करूँगी और मेरे गाने को वो कैसे रिएक्ट करेंगे। तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट और नर्वसनेस साथ मिलके एक मिक्स इमोशन था मेरा। हमारे जजेस में मैं तीनों को बहुत मानती हूँ। ऐसा है कि बहुत कन्फ्यूजन है क्योंकि मैं तीनों के साथ ही बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस करना चाहती हूँ, क्योंकि तीनों ही इतने बड़े लेजेंड है। HR सर हो या विशाल सर या शंकर जी, तीनों ही द बिग लेजेंडरी सिंगर्स और कंपोजर्स भी है। तो मेरा ड्रीम यही होगा कि उन तीनों के साथ मैं एक स्टेज शेयर करूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं 6 साल से मेरा गाना शुरू किया है और मेरे गाने का वजह ही मेरे पापा है। उनके थ्रू ही मैंने गाने का सोचा। उन्होंने ही मेरा टैलेंट पहले देखा। मैं जब 6 साल की थी तो मैं एक सीरियल का जो भी बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है वो थोड़ा सा गुनगुना लेती थी उस टाइम पर। तो वो सुन के पापा को पता चला कि मुझ में कुछ टैलेंट है, तो उन्होंने उसको बिल्डअप किया, उन्होंने मेरे लिए मेहनत किया। और तो सबसे बड़ा वजह मेरे गाने में है तो पापा है। So how excited are you all to be back on Saregama? और मैं तो करीब 9-10 साल के बाद आ रहा हूँ। आदि तो वो तो रेगुलर ही है, लेकिन मैं 9-10 साल के बाद आ रहा हूँ। लेकिन मेरा जो रिश्ता है सारेगामा के साथ वो तब से है व्हेन इट वाज लॉन्च्ड इन दिस कंट्री। कम से कम 25-30 साल तो हो ही गए, तो तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। और ये मेरे ख्याल से यहाँ इस बार का जो टैलेंट है वो आप लोग खुद सुन के आप लोग खुद ही फैसला कीजिए। इट इज़ जस्ट इनक्रेडिबल। और हमेशा ये जो पायनियर ऑफ रियलिटी सिंगिंग टेलीविज़न शो है वो है सारेगामा, और वो आ रहा है तो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। आदि इज़ ऑल्सो हैप्पी, वी आर ऑल हैप्पी। एब्सोल्युटली। एंड मेरे तो कह सकते हैं कि मेरे एडल्ट करियर की शुरुआत सारेगामा से हुई। आज होस्टिंग जब मैं 19 साल का था मैंने पहला सीज़न होस्ट किया था, और बहुत खुश हूँ मैं कि हम सब एक बार फिर से सारेगामा आपके सामने ला रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज एन ऑनर एंड प्रिविलेज टू बी इन द कंपनी ऑफ शंकर सर, विशाल सर, हिमेश जी, यू नो स्टॉलवर्ड्स ऑफ द म्यूज़िक इंडस्ट्री। इनसे जो कंटेस्टेंट्स ही नहीं सीखते, मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ। और बहुत अच्छे सिंगर्स हैं इस बार, वाकई में इतना अच्छा गा रहे हैं ऑलरेडी। सो इवन वी कांट वेट टू सी कि अगले कुछ महीनों में वो कहाँ जाते हैं। और संगीत को अहमियत देंगे। देखिए, आप शो में कुछ भी कीजिए, लेकिन अगर टैलेंट वीक हो ना तो वो शो नहीं चलने वाला। और इसमें टैलेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसके लिए हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट है। और अलग अलग टाइप के सिंगर्स हैं, ईच वन इज़ अ यूनिक, मतलब एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है वॉइस में, USP है। तो आप खुद सुनिए और देखिए। हम लोग शुरू करते हैं।